अकेले लड़ोगे हमसे? राम को उसकी सुंदर भार्या सीता अत्यंत प्रिय है। हम दशरथ पुत्र राम की भार्या सीता को लंका में महारानी बनाकर लाएंगे। अब कैसा लग रहा है सीते? पहले से तनाव थोड़ा कम है। स्वामी, कुछ नहीं सीते, भेड़िया है। परंतु ये संकेत शुभ नहीं है। पता नहीं क्यों हमारा मन कह रहा है कुछ अनुचित होने जा रहा है। सीते, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कुछ अनुचित नहीं हो सकता, और ना ही मैं होने दूंगा। चलो, अब बहुत देर हो गई है, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, थोड़ा विश्राम कर लो। आओ। मारीच, मारीच, मारीच। लंकेश्वर, आप और यहां आपकी लंका में सब कुशल तो है ना? 14 सहस्त्र से भी अधिक राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध भूमि में जाकर अकेले राम नाम के एक मानव से जा भिड़े, और उस अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र राम ने अपने दहकते हुए बाणों से 14 सहस्त्र से भी अधिक राक्षसों को मार गिराया। और यही नहीं, उसके पश्चात उसने घर, दूषण और त्रिशरा का भी वध कर दिया। और इतना ही नहीं, बिना किसी वैर विरोध के केवल बल का आश्रय ले उसने हमारी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी, और हम अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उसकी देव कन्या समान सुंदर पत्नी का बलपूर्वक हरण करने आए हैं। महाबली राक्षस, पराक्रम में, युद्ध कौशल में और वीरोचित अभिमान में तो आप कुशल हैं ही, परंतु माया करने में आपके समान कोई नहीं है। बस इसीलिए हम सहायता के लिए आपके पास आए हैं। राक्षस राज, तुम कोई गुप्तचर तो रखते नहीं हो, और तुम्हारा हृदय भी अति चंचल है। अतः निश्चय ही तुम श्री रामचंद्र को बिल्कुल ही नहीं जानते। वो तो पराक्रम के सभी गुणों से संपन्न है। तात, मैं तो यही चाहता हूं कि समस्त राक्षसों का कल्याण हो। कहीं ऐसा न हो कि सीता के कारण तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाए। इस कार्य में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मारीच, तुमने हमारे प्रति जो अनर्गल बातें कही हैं,
वे हमारे लिए अनुचित और असंगत हैं। परंतु आपके इन वचनों से हमारा निश्चय नहीं बदलेगा। हम उस राम के प्राणों से भी प्यारी सीता का हरण अवश्य करेंगे। अब सुनो तुम्हें क्या करना है। इस प्रकार मैं सहजता से ही सीता का हरण कर लूंगा। यदि तुमने हमारा विरोध किया तो हम तुम्हें अभी मार डालेंगे। जब दोनों ही ओर से मेरे लिए मृत्यु है तो मैं क्यों न श्री राम के हाथों मारा जाऊं। चलिए रावण, स्वामी, फूलों की माला बना रहे हैं। एक देवी के लिए, वो देवी जो सदैव ही मेरे हृदय में विराजमान है। उसे ये पुष्पों की माला अर्पण करनी है। आपकी इस पुष्पमाला से बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है। सीते, सुगंध 4 प्रकार की होती है: भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम। सीते, तुम इसी तरह मुस्कुराती रहा करो, अच्छा लगता है। तुम्हारी इस मुस्कान पर मैं अपना सर्वस्व लुटा सकता हूं। कितना सुंदर पाषाण है। ये मुझे इसी पंचवटी में मिला है। सीते, तुम्हारे पास इसकी शोभा और अधिक बढ़ेगी। ये पाषाण हमें सदा याद दिलाएगा कि हमारे पति हमसे कितना प्रेम करते हैं। बहन शूर्पणखा ने सत्य ही कहा था। सीता जैसी सुंदर इस भूतल पर कोई दूसरी स्त्री नहीं हो सकती मरीच। इसकी जगह लंका में है। हम समय व्यर्थ नहीं करना चाहते। सीता को शीघ्र ही लंका ले जाना चाहते हैं। मरीच, तुम भी अति शीघ्र कंचन मृग बनो और सीता का मन अपनी ओर आकर्षित करो। जो आ गया लंकेश।
रघुवीर, रघुवीर ये देखिए, कैसा अद्भुत मृग है। आइए, शीघ्र आइए। रघुवीर, ऐसा सुंदर मृग हमने आज तक नहीं देखा। इसे ले आइए, इसने हमारा मन मोह लिया है। रघुवीर, वो देखिए वो जा रहा है। लक्ष्मण, जी भैया। देखो तो, इस मृग को पाने के लिए सीता के मन में कितनी प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई है। वास्तव में ये मृग है भी अति सुंदर। भैया, मुझे लगता है ये मृग के रूप में वो राक्षस मरीच है। ये अनेक प्रकार के मायाएं जानता है, क्योंकि भैया इस भूतल पर ऐसा विचित्र और रत्नमय मृग तो है ही नहीं। अतः निस्संदेह ये माया ही है। लक्ष्मण, यदि ये मायावी है तो भी मुझे इसका वध करना ही होगा, क्योंकि इस पापी मारीच ने वन में विचरते हुए कितने निर्दोष ऋषि मुनियों की हत्या की है। लक्ष्मण, तुम अपने अस्त्र और शस्त्र धारण कर लो और सावधानी से सीता की रक्षा करो। जी भैया। मैं इस मृग को मार डालूंगा अथवा जीवित पकड़कर लेकर आऊंगा। हे लक्ष्मण, हे सीते, हे लक्ष्मण, हे सीते। सुना आपने लक्ष्मण भैया, वे आपको और हमें पुकार रहे। कहीं वे किसी संकट में तो नहीं है? आप उनकी सहायता के लिए जाइए। भैया लक्ष्मण, आप जाते क्यों नहीं? क्योंकि भाभी मुझे ज्ञात है कि इस धरती पर ऐसा कोई संकट बना ही नहीं जो मेरे राम भैया को विचलित कर सके। हे लक्ष्मण, हे सीते,
पुकार में कितना दर्द है वे अवश्य आहत हुए। अब व्यर्थ ही घबरा रही हैं। ये भैया की पुकार नहीं है, ये तो कोई मायावी है जो किसी कारणवश हमें भटकाना चाह रहा है। वास्तव में तुम चाहते क्या हो? मुझे बताओ, बताओ मुझे। हे प्रभु, आपके हाथों मृत्यु को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु, मेरे इस छल के लिए मुझे क्षमा कर देना। हे राम! जिसके पति के प्राण संकट में हो वो अधीर कैसे नहीं होगी? भैया लक्ष्मण, आप मित्र रूप में अपने भैया के शत्रु जान पड़ते इसीलिए आप ये जानते हुए भी कि आपके भैया संकट में हैं, आप उनकी सहायता के लिए जाने को तैयार नहीं है। भाभी, जिसकी रक्षा और सेवा के लिए आप यहाँ आए हैं, उनके प्राण संकट में पड़ गए तो भाभी, आप मेरा विश्वास कीजिए। नाग, असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व और देवता, ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते। भाभी, आप तनिक सोचिए, जो खर और दूषण जैसे भयंकर राक्षसों को पलक झपकते ही मार सकते हैं, और तो और जो बालक रूप में ताड़का जैसी राक्षसी का वध कर सकते हैं, तो भाभी, आज के श्री राम का सामना करने की शक्ति किसमें है? मेरे भैया युद्ध में अवध्य हैं। इसीलिए भाभी, मैं भैया लक्ष्मण, आपके ये कथन हमारी चिंता दूर नहीं कर सकते हैं। हम आपसे इतना पूछते हैं, ये जानते हुए भी कि आपके भैया संकट की अवस्था में हैं, आप उनकी सहायता के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों? क्या यही आपका कर्तव्य है? मेरा एक ही कर्तव्य है भाभी, मेरे राम भैया की आज्ञा का पालन करना। और इस समय उनकी यही आज्ञा है कि मैं आपके साथ रहकर आपकी रक्षा करूं। हमारी इतनी चिंता और अपने भाई की कोई चिंता नहीं। अगर आपके भाई के ही प्राण संकट में, तो हमारी रक्षा किस काम की? यदि आपके भैया को कुछ हो गया तो हम एक पल भी जीवित नहीं रहेंगे। तो फिर करते रहिएगा आप हमारे मृत शरीर की रक्षा और मांगते रहिएगा अपने भैया की आज्ञा। यदि आप नहीं जाना चाहते तो ये धनुष बाण हमें दीजिए, हम अपने पति की रक्षा स्वयं करेंगे। लाइए, दीजिए। धनुष बाण भी नहीं दे सकते तो ठीक है, हम ऐसे ही चले जाते हैं। भाभी, आप समझते क्यों नहीं है? क्यों हट कर रही हैं आप? मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, ना इस कुटी में, ना उस वन में। यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि हम अपने स्वामी के बिना अकेले नहीं रह सकते। या तो आप उनकी सहायता के लिए जाइए, अथवा हमें जाने दीजिए। भाभी, आप मेरी आराधनीय हैं। आज पहली बार ये लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आप यहीं रुकिए।
भाभी, बस आपसे एक ही निवेदन है कि मैं जब तक राम भैया के साथ वापस ना लौटूं, आप इस लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रहेंगी। किसी भी स्थिति में आप इसे लांघ कर बाहर नहीं जाइएगा। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। भिक्षाम दे। प्रणाम महात्मा। कल्याण हो देवी। हम बहुत दूर से आए, भूखे। तुम्हारी कुटिया देखी तो इस आशा से चले आए कि हमें खाने को कुछ मिल जाएगा। अवश्य महात्मा, हम आपके लिए यथासंभव भोजन लाते हैं। देवी, हम यात्रा से क्लांत थे, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करिएगा महात्मा, इस समय हमारे स्वामी कुटिया में नहीं है, इसीलिए हम आपका भीतर स्वागत नहीं कर सकते। परंतु आप यही प्रतीक्षा कीजिए, हम आपके लिए भोजन लेकर आते हैं। मुनिवर, हम आपके लिए भोजन लाए, ले लीजिए। ले आओ देवी। भगवान हमें क्षमा करिएगा, हम इस सीमा से बाहर नहीं आ सकते, कृपया आप ही आकर ले जाइए। देवी, तुम कोई आर्य कन्या नहीं लगती। द्वार पर आया अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम उसका तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं महात्मा, हमारा वहां आना आपका तिरस्कार करना नहीं है। वास्तव में हमारे देवर हमारी सुरक्षा के लिए ये सीमा खींच कर गए और हमें शपथ देकर गए कि हम इस सुरक्षा की सीमा को लांघकर बाहर ना जाएं। इसीलिए हम बाहर नहीं आ सकते।
कृपया हमारी बात का बुरा मत मानिए। बस बहुत हो गया। बार बार तुम हमारा तिरस्कार किए जा रही हो। पहले कुटिया में आने से रोक दिया, अब दूर ही से भोजन दे रही हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ठीक है, हम तुम्हारे घर से भूखे ही चले जाते हैं, पर इस अपमान के लिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। नहीं नहीं मुनिवर, हमें अपने पुत्री के समान समझकर हमारी समस्या और व्यवस्था को समझने की चेष्टा कीजिए। हम सब जानते हैं, हम सब देख सकते हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं। हम देख सकते हैं कि वन में तुम्हारा पति एक मृग का आखेट करने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा है। वह स्वर्ण मृग अपने सींग से तुम्हारे पति को आहत कर चुका है। हम तुम्हें श्राप देते हैं। नहीं महात्मा नहीं, उन्हें श्राप मत दीजिए। आप हमारे स्वामी को श्राप मत दीजिए, उन्हें श्राप मत दीजिए। हम पर दया कीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपकी शक्ति को नहीं पहचान पाए। हम वहीं आते हैं। भाभी, बस आपसे एक ही निवेदन है कि मैं जब तक राम भैया के साथ वापस ना लौटूं, आप इस लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रहेंगे। किसी भी स्थिति में आप इसे लांघ कर बाहर नहीं जाइएगा। लीजिए मुनिवर। जाओ, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। तुम जैसी सुंदर स्त्री की आंखों में हम अश्रु नहीं देख सकते। ये तो आपका अनुग्रह है मुनिवर। हम तुम पर विशेष अनुग्रह कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि तुम वन में रहने वाली कोई साधारण स्त्री नहीं हो। तुम्हारा मस्तक देखकर प्रतीत होता है कि तुम्हारा संबंध किसी राजघराने से है। क्या नाम है तुम्हारे पिता का? हम मिथिला नरेश, महाराज जनक की पुत्री। मिथिला नरेश, राजा जनक की पुत्री, और इस अवस्था में तुम्हें तो किसी त्रिलोकी राजा की पत्नी होना चाहिए। हमारे पति हमारे लिए त्रिलोक के राजा हैं। उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है सीते, जिसके नाम से देवता, गंधर्व, किन्नर अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी कांप उठते हों। सूर्य चंद्र नवग्रह जिसकी इच्छा से चलायमान होते हों, ऐसे लंकापति रावण की पत्नी होने। ऐसे पाप तुल्य वचन कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती? महात्मा के वेश में दुरात्मा हो तुम। कौन हो तुम? तुम्हारा दास भाई लंकेश्वर। वही रावण जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि भिक्षा मांगने तुम्हारे द्वार पर आ पहुंचा है। तुम्हारा भाग्योदय हो गया सीते, चलो हमारे साथ। इसी क्षण यहाँ से चले जाओ, अन्यथा हमारे पति एक ही बाण से तुम्हें और तुम्हारी लंका को भस्म कर देंगे। जिस पति का तुम इतना मान करती हो, वो धरती पर रेंगने वाला एक मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं, वो इन मानवों को कंद मूल की भांति अपना भोजन बनाते हैं। तुम हम राक्षसों की शक्ति को नहीं जानती सीता। जानती हूँ, भली भांति जानती हूँ।
और दूषण तुम्हारे ही भाई थे ना, जिन्हें हमारे पति ने समाप्त कर दिया। यदि अपने प्राण प्यारे हैं तो अभी इसी क्षण यहां से चले जाओ। हमारा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया, इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता स्त्री की ओर ऐसे कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की। इसका परिणाम तुम जानते हो। तुम्हारा और तुम्हारे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जाओ हमारे सामने से। रेखा के भीतर लौटना चाहती हो? इतना भी नहीं जानती? स्त्री यदि एक बार मर्यादा की रेखा लांघ दे तो उसका वापस लौटना असंभव हो जाता है। अब तुम्हें रावण के हाथों से कोई नहीं बचा सकता सीता। चलो हमारे साथ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। रघुवीर, रघुवीर कहाँ है? पुकारो और पुकारो। रघुवीर, रघुवीर आइए। भैया लक्ष्मण कहाँ है? छोड़ दो हमें दुष्ट। रघुवीर, रघुवीर आइए। भैया लक्ष्मण कहाँ है? रघुवीर आइए। भैया लक्ष्मण, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, तुम यहाँ? सीता कहाँ है? मैंने तो तुम्हें उसकी रक्षा करने के लिए कहा था, तो तुम उसे अकेला क्यों छोड़ा है लक्ष्मण? भैया मैं लक्ष्मण, तुमने सही कहा था, वो मारीच राक्षसी था। मरते समय उसने मेरी आवाज में तुम्हें और सीता को पुकारा था। यहां जो अपशकुन हो रहा है उससे मेरे मन में संदेह हो रहा है कि सीता कदाचित। लक्ष्मण, मेरा मन अत्यंत अत्यंत दीन और अप्रसन्न हो रहा है। मेरी बाईं आंख फड़क रही थी, इससे जान पड़ता है सीता निसंदेह आश्रम में नहीं है। सीते, भैया सीते, भैया, भैया, सीते। हे दसों दिशाएं, गंधर्व, किन्नर, देवी देवताएं, इस पापी राक्षस के बारे में हमारे पति को सूचित करें। हे गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने वाले भैया लक्ष्मण, इस समय इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला राक्षस हमें हर के लिए जा रहा है। हे स्वामी, हे सदैव धर्म का पालन करने वाले श्री राम, ये राक्षस हमें अधर्म पूर्वक हर के लिए जा रहा है। तेरे सिर पर काल नाच रहा है रावण। उसी ने तेरी विचार शक्ति को नष्ट कर दिया है, जो तूने ऐसा पाप कर्म किया। हमारे पति श्री राम तुझे ऐसा कठोर दंड देंगे जो तेरे प्राणों का अंत कर देगा। तुम हमें जानते नहीं हो। हम आकाश में खड़े होकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी को उठा सकते हैं। मिथिला कुमारी, जब हमें क्रोध आता है तो इंद्र आदि देवता भी हमारे मुख को देखकर थर्रा जाते हैं।
तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। स्वामी, हमारी रक्षा कीजिए। सीते, सीते, अभी सीते, 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 भाभी, सीते, भाभी। सीता यहाँ कहीं भी नहीं है, कहाँ गई होगी? भैया मुझे नहीं पता, मैंने तो मंत्र पढ़कर ये रेखा बांधी थी और उनसे विनती भी की थी कि जब तक हम ना लौटे वो रेखा लांघकर कहीं ना जाए। परंतु वो रेखा लांघकर चली गई ना लक्ष्मण। भैया वो कदाचित वन में फूल लेने गई होंगी। हाँ, हाँ, ये संभव है लक्ष्मण। हाँ, सीते, ये पापी राक्षस हमें क्रूरतापूर्वक अनाथ की भांति हर के लिए जा रहा है। आप तत्काल जाकर भैया लक्ष्मण और श्री राम को सूचित करें। दस मुख रावण, मैं सनातन धर्म में स्थित सत्यनित और महाबलवान गिद्धराज जटायु हूँ। भैया इस समय तुम्हें मेरे समक्ष ये निंदनीय कर्म नहीं करना चाहिए। महाबली रावण, राजाओं की स्त्रियों की रक्षा तो सभी को समान रूप से करनी चाहिए। जैसे पराये पुरुषों के स्पर्श से अपनी स्त्री की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी रक्षा करनी चाहिए। शीघ्र ही देवी सीता को छोड़ दो, अन्यथा श्री रामचंद्र जी अपनी अग्नि के समान भयंकर दृष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे। गिद्धराज, किसे भयभीत करने की चेष्टा कर रहे हो? त्रिलोक विजेता रावण को? तुम्हें आभास नहीं है, रावण जिस वस्तु को चाहता है उसे प्राप्त करके ही रहता है। चले जाओ, अन्यथा अपने प्राण से हाथ धो बैठोगे। उन्मत्त रावण, तुम जानते नहीं, तुमने अपने भाग्य में विषधर सर्प को बांध लिया है और तुम इससे अनजान हो। जो कार्य करने से ना तो धर्म होता है, ना ही कीर्ति बढ़ती है, उस कार्य को करने से क्या लाभ? तुम नवयुवक हो, तुम्हारे पास शस्त्र भी है, फिर भी मेरे जीते जी तुम देवी सीता का अपहरण नहीं कर पाओगे। मुझे अपने प्राण देकर भी श्री राम तथा राजा दशरथ का प्रिय कार्य अवश्य करना होगा। मैं अभी तुम्हें मार गिराता हूँ। अब तेरी बारी है रावण। तुझे अपनी इस लंका के वैभव पर अत्यधिक अभिमान है ना?
तो जितना हो सके अपने इस ऐश्वर्य का उपभोग कर ले। रावण, मैं तेरी मृत्यु बनकर आ रहा हूं रावण, मृत्यु।